महाभाष्य अचा प्रश्न पूर्विदो। दो बात रखी थी। अनंतर स्विधिम प्रति स्थानिवत भवति, पूर्व विधि जो करते हैं, पूर्व में अनंतर को होती है पूर्व मात्र को। पूर्व मात्र को ये सिद्धांत रखा, पूर्व मात्र से चेद उपधारस्वत्व वक्तव्य में। एक ये दोष दिया था, उसका समाधान तो आगे कर परिवाद के यहाँ पर उपधारस्व कहना पड़ेगा। पूर्व मात्र में यदि होता है अभिवदत वाद धातु है, उपधारस्व पूर्व मात्र में प्राप्त नहीं होता। उपधारस्वत्वं वक्तव्यम योसो नौ नीलुप्यते वाद ई अत चंग परगणी के पर रहते नौ नीलुप्यते स्थानीय भाव। पूर्व मात्र में यदि करेंगे तो स्थानीय भाव प्राप्त होता है, तो वो उपधारस्व प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय भाव प्राप्त होने से उपधारस्व प्राप्त नहीं होता। ये णी है, ये णी है, ये चंग है, ये त, तो ये उपधा को रस चंग परक, ये तो स्थान प्रत्यलक्षण हो गया। चंग परक णी के पर रहते पूर्व मात्र में यदि पूर्व विधि करने में स्थानीवत पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, तो ये वाला स्थानीवत हो जाएगा, तो उपधारस्व कहना पड़ेगा हमको। एक तो ये बात कही। दूसरी, गुरु संज्ञा से न सिद्ध्यति श्लेष्मगन, इसमें श्री शिवराम सरस्वती ने कुछ अच्छा लिखा है। अस्य एहि इत्यादि बोध्य श्लेष्मघ्न एहि, ऐसा हम अध्ययन कर रहे हैं। वाक्य एव टे अचासह तदंत्य से संबोध्य पद संबंधिना पर्यायण प्लुत विधानात् तत्र अकारेण व्यवधानात् पूर्वस्य अकारस्य गुरु संज्ञा भावे गुरुत्व प्रयुक्ता प्लुतो न स्यादिति भावा संयोग संज्ञा अभावस्तु नापादिता तस्या पूर्व पर उभय विदित्वात्, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा। श्लेष्मघ्न तो वाक्यष्टे प्लुतुदात्ता, वाक्यस्यैव टे अचास है तद अनंत्यस्य संबोध्य पद संबंधिना पर्यायण प्लुत विधानात्। वाक्य के टी को अच के साथ तद अनंत्यस्य संबोध्य पद संबंधिना, संबोध्य पद संबंधी को पर्याय से प्लुत कहा है। वाक्य से टे प्लुदुदात्ता, और क्या है वो, गुरोरन्तोरन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम। वाक्य से टेर अचास है, वाक्य के टी का जो अच है उसके साथ तद अनंत्यस्य, उसका जो अनंत्य पद हैं उनको भी पर्याय से प्लुत होता है। तत्री अकारेण व्यवधानात्, ये अकार का व्यवधान होने से, अकार का व्यवधान होने से पूर्वस्य अकार से गुरु संज्ञा भावे, इस अकार की गुरु संज्ञा नहीं हो पाएगी और गुरुत्व प्रयुक्त प्लुत नहीं हो पाएगा। यह कह रहे संयोग संज्ञा का अभाव दोष नहीं दिया गया, वो संयोग संज्ञा पूर्व और पर दोनों को लेकर के होती है।
संयोग संज्ञा अभावस्तु नापादिता तस्या पूर्व पर उभय विदित्वात्। संयोग संज्ञा तो घ और न दोनों को लेकर के होगी ना, तो वो दोष नहीं दिया। और आगे ततस्य प्लुत द्वारा पूर्व विदित्वम संयोग संज्ञायति तदपि तुच्छम। ये कईट का तो बीच में खंडन किया है। फिर ये कहा हलोनंतरा इति सूत्रे प्रवर्तमाने स्थानिवत भाव प्रसक्ते अभावेन संयोग गुरु इति सूत्रे प्रवर्तमाने एव स्थानिवत भावस्य प्रसक्ततया गुरु संज्ञाया एव असिद्धेरापादनीयत्वात् तथैव ऋषिभिरापादितत्वात्। हलोनंतरा इस सूत्र में स्थानिवत भाव प्रसक्तेर अभावेन, स्थानिवत भाव प्रसक्ति के अभाव होने से, स्थानिवत भाव प्रसक्तेर अभावेन संयोग गुरु इति सूत्रे प्रवर्तमाने एव, संयोग के पर रहते गुरु संज्ञा होती है ना, जब वो सूत्र लगाएंगे स्थानिवत भाव से प्रसक्ततया, स्थानिवत भाव की प्रसक्ति के रूप में गुरु संज्ञा एवं असिद्धे आपादनीयत्वात्। गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं हो पाती, संयोग के गुरु, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं हो पाती और फिर प्लुत भी नहीं होगा। तो इस तरह से, और ननुच इत्यादि उत्तर भाष्य विरोध से भी वो ठीक नहीं कहा कैयट ने। माने गुरु संज्ञा जो है नहीं सिद्ध होती, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होती, इसका मतलब है गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होती और गुरु संज्ञा के आश्रित प्लुत सिद्ध नहीं होगा। संयोग गुरु जो है ना वो स्थानीयवत हो जाएगा, तो संयोग नहीं मिलेगा, संयोग नहीं मिलेगा तो श्लेष्मघ्ना जो ये स्थानीयवत भाव हो जाए तो इसकी गुरु संज्ञा नहीं होगी, गुरु संज्ञा होगी तो प्लुत नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, हैं? गुरु जी एक बार गुरु संज्ञा च न सिद्ध्यति, ये हो गया। हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा, संयोग गुरु संज्ञा गुरु प्लुतो न प्राप्त होती। ननु च यस्यापि अनंतरस विधिं प्रति स्थानीयोद्भाव तस्यापि अनंतर लक्षणों, हलोनंतरा संयोग विधि अनंतर लक्षणों विधि संयोग संज्ञा विधेया। अनंतर लक्षण जो माने व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है ना, तो संयोग संज्ञा करनी पड़ेगी। तो इसका किया नैवा संयोग सपूर्व विदिता, नैवा इस दोषा के कारण संयोग सपूर्व विदिता, न पूर्व पर। ये जो संयोग है ये पूर्व विधि थोड़ी है, पूर्व और पर विधि है। किंतरी पूर्व पर विधि संयोग, संयोग तो इसको और इसको लेकर के होता है। प्रश्न इन्होंने बीच में जो उठाया है उसको श्रीराम सरस्वती ने ये दिया है, प्रत्येकम संयोग संज्ञा भवति इति पक्षे आपादित दोषाणाम उद्धरितत्वेन सोपि पक्ष स्थिता इति मन्यमाना कश्चित् संकते। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्येक की संयोग संज्ञा हो जाती है। इस पक्ष में कुछ दोष दिए थे ना वहाँ पर हलोनंतरा संयोगा पर, तो उनका उद्धार कर दिया। तो मान लो कि वो भी पक्ष स्थिति है, तो ऐसा मानता हुआ कोई शंका करता है कि ननुच यस्यापि अनंतरस्य विधिं प्रति स्थानीयवद् भाव तस्यापि अनंतर लक्षणों विधि संयोग संज्ञा विधेया, उसको भी अनंतर लक्षण विधि जो संयोग संज्ञा है उसको विधान करना पड़ेगा पूर्व पर विधि। तो नैवा संयोग सपूर्व विदित्वा, नैवा इस दोषा किं कारण संयोग सपूर्व विदित्वा पूर्व पर विधि संयोग, पूर्व पर विधि संयोगा। एतेन भाषेण पूर्वस्य विधो पूर्वस्मात् परस्य वा विधो स्थानीयोद्भाव इति अवधारण घटिता सूत्रार्थोभिमता इति ज्ञायते तथैव आदौ स निदर्शिता। इस भाष्य से ये निकला या तो पूर्व की ही विधि हो या पूर्व से पर को कोई विधि हो, स्थानीयवद् भाव होता है। ऐसा नहीं कि पूर्व पर कोई इकट्ठा ही हो रहा हो, पूर्व को भी और पर को भी लेकर के कोई कार्य करे। ये कह रहे हैं या तो ऐसा होगा पूर्व से विधौ, पूर्व में कोई विधि कर रही हो तब ये स्थानीयवत होता है,
पूर्वस्मात् परस्य वा विधौ, या पूर्व से उत्तर को ही कोई विधि हो तो स्थानीवत होता है। ये घ और न, ये पूर्व पर को लेकर के संयोग संज्ञा विधि हो रही है, ऐसे दिया है। एतेन भाषेण पूर्वस्य विधौ पूर्वस्मात् परस्य वा विधौ स्थानिवत भावा इति अवधारण घटिता सूत्रार्थो अभिमता इति ज्ञायते। अवधारण घटित सूत्रार्थ अभिमत ऐसा जाना जाता है। तथैव आदौ से निदर्शिता, वैसा ही हमने दर्शाया। एकादेशस्य उपसंख्यानम, एक नया प्रसंग चल रहा है। श्रायसौ गौमतौ चातुरौ, ये ऐसा है। श्रायस ये द्विवचन में श्रायसौ औ, इन दोनों को वृद्धि रेचि हो रहा है। श्रेयस शब्द है, के मित्र याद रही, श्रेयस श्रायस परस्मिन् एतद् अवधारणार्थम उपातम तथा अनुपदी माने श्रायस आदिभ्यो अणन्तेभ्य औ प्रत्यय कृते एकादेशे चेत् तस्य आदिवद् भावात् नुम आमौ प्राप्नुतास्। ये जो श्रायस, श्रेयस शब्द को श्रायस किससे हो गया? इदम अर्थ में कर देंगे। हाँ जी, श्रेयसः इदम करके, हाँ, श्रेयस को तस्सिदम अर्थ में अण प्रत्यय है। श्रेयस के ए को आ किससे हुआ? है जी, देव का सिंसपा देवी का सिंसपा, इसी से देवी का सिंसपा दित्यवाड़ दीर्घ सत्र श्रेयसा मात। जी, श्रेयस शब्द को आकारादेश होता है। हाँ, वो सूत्र लग रहा है 7वें अध्याय का 3रे पद का 7-3। तो इसको ऐसे कह रहे हैं कि श्रेयस को आ हो गया श्रायस, और आगे औ विभक्ति लाए, औ को और इस अ को दोनों को वृद्धि रेची हो गई तो श्रायसौ। अब हमको ये अपर निमित्तक है, पूर्व पर निमित्तक एक आदेश हुआ है, ये वो नहीं है ना, पर निमित्तक आदेश नहीं है। अपर निमित्तक से स्थानीय भाव निवार्यते, अपर निमित्तक है ये। गौमतों में भी इसी तरह से, गौमत शब्द से अण प्रत्यय करके गौमत, द्वितीया में गौमतो, इनमें नुम आगम की प्राप्ति दिखा रहे हैं। यदि ये पूर्वत पर का आदिवत हो जाए, एकादेशे कृते नुम आमो पद भावा ऊठ इत्येते विधया प्राप्नुवन्ति। एकादेशस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम, कस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम, किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति उभय निमित्तत्वात् उभयादेशत्वाच्च। एकादेश का उपसंख्यान करना चाहिए। परस्मिन् एतद् अवधारणार्थम उपात्तम, पर निमित्तक ही अजादेश होना चाहिए। जो सूत्र है अपना अचा परस्मिन् पूर्वविदो, जो परस्मिन् कहा है वह अवधारण के लिए है, पर निमित्तक ही अजादेश हो। तथा ही अनुपादीय माने भी परस्मिन् इत्यस्मिन्, सूत्र में यदि परस्मिन् ना कहें तो पर निमित्तक स्थानीयवद् भाव लभ्यते एव। बिना परस्मिन् के भी पर निमित्तक स्थानीयवद् भाव प्राप्त होता है। परस्मिन् कहने से अवधारण बन रहा है। पूर्व विधि शब्द है ना, तो पूर्व विधि शब्द से पूर्व में कोई विधि करनी हो तो ये परस्मिन सूत्र में ना भी कहते तो परस्मिन ही ले रहे हैं, फिर भी जो पूर्वस्मिन कहा तो अवधारण करेंगे, पर निमित्तक ही अजादेश होना चाहिए। तो अपर निमित्तक जो है, अपर निमित्तक स्थानीय भाव का, जैसे वैयाग्र पद्य आदिध्य,
वहाँ पर पीछे हम उदाहरण दे करके आए हैं, वैयाग्रपद्या आदिध्य, पीछे वैयाग्रपद्या आदिध्य 466 पर है ना, प्रदीप ने जो लिखा है वैयाग्रपद्या आदिध्य। एवं परस्मिन् एव आदेशा इति अवधारणात् उभय निमित्तस्य प्राप्ति इति भाव, उभय निमित्त में अप्राप्ति है। श्रायस आदिभ्यो अणन्तेभ्य औ प्रत्यय कृते एकादेशे च तस्य आदिवद भावात्, उसके आदिवद भाव से नुम और आम आगम प्राप्त होते हैं। पादे उद्वाहे, यहाँ पर गे गौ माने सप्तमी के एक वचन में, एकादेशे कृते आदिवत्वात् भय संज्ञान सत्याम पद भावा ऊठ च प्राप्नोति। पादे और उद्वाहे, औद्वाह, यहाँ ऊठ प्राप्त होता है। पादे उद्वाहे इत्यत्र गौ सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी के एक वचन में आदि उद्भाव से नुम और आम प्राप्त होते हैं। देखिए, एक आदेश में उपसंख्यान करना चाहिए, स्थानीयवद भाव का उपसंख्यान करना चाहिए। यदि स्थानीयवद भाव नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, देखिए, श्रायसो है ना, पर निमित्तक पूर्व और पर के स्थान में ये एक आदेश हुआ है औ, तो ये आगे प्रश्न उठा रहे हैं क्या कारण है, स्थानीयवद भाव का उपसंख्यान करना चाह रहे हो, सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। उभय निमित्तत्वात्, पूर्व और पर के स्थान में ये एक आदेश हुआ है। उभयादेशत्वात्, और आदेश भी दोनों के स्थान में हुआ है, इसको निमित्त माना है। आदेश भी दोनों के स्थान में होता है। अजादेशा पर निमित्त का, पर निमित्तक अजादेश का है ना, और यहाँ पर उभय निमित्तक अजादेश है। उस सूत्र में पंचमी भी है, सप्तमी भी है। आद गुणा अच से उत्तर, अकार से उत्तर अच और अच से पूर्व अकार हो, तो दोनों को निमित्त माना। अकार से उत्तर तो अच हो और अच से पूर्व अकार हो, ऐसे उभय निमित्तक है। वृद्धि रेची, उसका अपवाद वृद्धि रेची है। अवर्ण से उत्तर एच हो, एच से पूर्व अवर्ण हो, उभय निमित्त है। और आदेश भी दोनों के स्थान में है, अ और औ दोनों के स्थान में आदेश है। तो इस कारण से ये सूत्र लग नहीं पा रहा है। वो समाधान आगे करेंगे, वो अलग बात है। पहले मैं प्रश्न बना रहा हूं कि ये जो है पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश हुआ है और निमित्त भी दोनों को माना गया है। पर निमित्तक कहा है सूत्र में, तो पर निमित्तक अजादेश हो, अजादेश भी दोनों के स्थान में है, निमित्त भी दोनों हैं। उभय निमित्तत्वात् उभय आदेशत्वात्। अचादेश कहा है और ये दो अचों के स्थान में आदेश है। पर निमित्तक कहा है, ये उभय निमित्तक है, इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए। यदि यहाँ पर इसको हम वो मान लेते हैं पर का आदिवत, औ को पर का आदिवत मान लेते हैं, तो ये स्थिति बन जाएगी। ये और यहाँ पर ईयसुन उगित है ना, उगित सरनाम स्थानीय धातु नुमागम प्राप्त होने लगेगा। आदिध्य और वैयाग्र पद्या कई ने उदाहरण इस अर्थ में दिए हैं कि अपर निमित्तक का स्थानिक भाव जैसे निवारण किया है वैयाग्र पद्या में। एवं परस्मिन् एव आदेश अवधारणात् उभय निमित्त से प्राप्ति, उभय निमित्त है उसकी भी अप्राप्ति होगी। जैसे वहां पर अपर निमित्त को स्थानीय भाव निवारण किया है, वैयाग्र पद्या में अपर निमित्तकस्य ये चल रहा है। बहुत सारे उदाहरण आए हैं पीछे से। परस्मिन क्यों कहा सूत्र में, तो वैयाग्र पद्या और आदिध्य ये उदाहरण दिए चलते चलते, यु जानी वधुटी जानी, और फिर ये आखिरी में इदंतरी प्रयोजन वैयाग्र पद्या
ननु चात्रापि पुनर्वचन सामर्थ्यादेव न भविष्यति स्थानीयोद्भाव अस्ति अन्यत् पुनर्वचने प्रयोजनं किम यत्र भय संज्ञा न व्याघ्रपात इदम चापि उदाहरणम आदिध्य आविव्ये इकार से इकारो अपर निमित्त का। जो आदिध्य में इट को ई के स्थान में ए हुआ है वो पर निमित्तक नहीं है। तस्य स्थानीयोद्भावात् ईवर्ण और दीदिवेव्यो इति लोपा प्राप्नोति परस्मिन् इति वचनात् न भवति। आदिध्य और आवेव्य में इकार को जो ए होता है ना वो पर निमित्तक नहीं होता। टित आदमी पदा नाम टेरे, तो उसके स्थानीयवत भाव होने से हमको ई वर्ण और दीदी वेव्यो, स्थानीयवत भाव होने से ई वर्ण और दीदी वेव्यो ये सूत्र अपना कार्य करने लगता है। ई वर्ण आदि के परे रहते, लोप नहीं चाहते हैं, एरने का संयोग पुरुष ईणादेश चाहते हैं। तो जैसे अपर निमित्तक का स्थानीयवत भाव निवारण किया है वहाँ पर परस्मिन कहकर, तो इसी प्रकार इसी शैली में उभय निमित्तक जो है उसमें जो उभय निमित्तक है वहाँ भी स्थानीयवत भाव नहीं प्राप्त होता। स्थानीयवत भाव प्राप्त नहीं होगा ना तो ये पर को आदिवत करने से सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान ये सर्वनाम स्थान है, ये असर्वनाम स्थान है, आश्रयमाण सर्वनाम स्थान है, तो वहाँ पर ये अर्थ होता है ना सर्वनाम स्थान और असर्वनाम स्थान का एक आदेश सर्वनाम स्थान के आदिवत हो जाएगा। तो इसके पर रहते ईयसुन में उगित है, यहाँ नुम आगम पाएगा। रूप तो चाहते हैं श्रायसौ और बनने लगेगा श्रायंसौ। गोमतो गौमंतो बनने लगेगा गोमतो, वही बात है। चातुरो अनडवाहो, चातुरो अनडवाहो, इन दोनों में आम आगम प्राप्त होगा। नुम आमौ, यहाँ पर चतुर नडोराम उदात्ता सर्वनाम स्थान पर रहते आम आगम प्राप्त होता है। चातुरो चात्वारौ ऐसा बनने लगेगा। आनुडुहो आनड्वाहो ऐसा बनने लगेगा अनिष्ट रूप। और ये पादे उद्वाहे में पादा पथ प्राप्त होगा और वाह ऊठ प्राप्त होने लगेगा भय संज्ञा में। जैसे पाद शब्द है और गी विभक्ति है और ई आद गुणा पादे बन गया ना, तो इसको पर का अधिवत कहकर पूर्व में भय संज्ञा हो जाएगी और पाद है पथ, भय संज्ञा होकर पाद है पथ पद आदेश पाएगा। यकारादि अजादि प्रत्यय, अजादि प्रत्यय यानी ये अजादि प्रत्यय है, ये अप्रत्यय है। प्रत्यय और अप्रत्यय का एक आदेश प्रत्यय के आदिवत हो जाएगा यची बम भय संज्ञा करने में। गुरुजी ये जो श्रायस औ में उगीदचाम सर्वनाम स्थान धातु, उगीदचाम ये एक पद है, इसको यदि आश्रयमाण करें तो फिर वो अनंत शब्द यहाँ पर है, श्रेयस शब्द उगित है और अनंत उगित नहीं, उसमें तो उगीदचाम मांगता है ये। हाँ उगिदचाम मांगता है ना, तो अउगित में कहाँ आता है? अउगित में नहीं आता। और ये तो अनंत शब्द है, भले वो हम तो यूं कह रहे हैं ना जी, श्रेयस शब्द जो पहला था वो उगित था। हाँ, और अभी ये अनंत बन चुका है। अ और औ के स्थान में औ हुआ है ना जी, तो इसका अ को औ इसमें लगा दिया। सर्वनाम स्थान और असर्वनाम स्थान का एक आदेश पर का आदिवत हो गया जी। तो वहाँ पर उगीदचाम भी मांगता है, सर्वनाम स्थाने भी मांगता है, दो मांग रहे हैं। तो उगीदचाम के आश्रय से तो फिर औकार को इसमें देखना ही पड़ेगा। नहीं, उगिदचाम में तो ये कहा है ना उगित और अंशु धातु जी, सर्वनाम स्थान परे रहते। आश्रयमाण तो सर्वनाम स्थान और असर्वनाम स्थान की दृष्टि से उगित और अनुगित ये तो है नहीं ना यहाँ, क्योंकि उगित को ही तो नुम करते हैं। वो तो नुम उगित को तो करते हैं, ठीक है, पर नहीं, पर ये यहाँ तो अ है, उगित कहाँ है? उगित नहीं, और उगित को नुम करते हैं तो नुम की प्राप्ति ही नहीं है। नहीं, नुम की प्राप्ति तो यूं होगी ना, पर का आदिवत होते ही ये तो खाली हो जाएगा यहाँ से।
जी, मैं वो कह रहा था कि जो खाली हो जाने के बाद भी ये अनंत शब्द रूप माना नहीं, जाएगा। दूसरा एक शब्द है श्रेयस से, और वो अलग हो जाने से एक देश विकृत तो दिखाई दे रहा है, बाकी है तो अलग शब्द। श्रायसत इत्यत्र आत्वम ननु आदिवत भावेन औ इत्यस्य सर्वनाम स्थानत्वेपि श्रायसम इत्यस्य अंगत्व भावात् कथम नु औ इत्यस्य शांतादवितत्वात् श्रायस इत्यस्य षष्ठी निर्दिष्टादेशत्व भावान्न स्थानिवत्वेन तस्य अंगत्वमिति चेत न छिन्न पुच्छ स्वैवत एक देश विकृत न्याय अन्यत्वेन अंगत्व प्रतीति अव्याघातः भूयो अवयव सामान्यात् लोक न्याय सिद्ध सनाश्रयणे बीजाभावत् सूत्रमपि वसन साध्यर्थम आवश्यकम् पूर्व सूत्रम व्यर्थम। नागेश ने इसको ऐसे ही प्रश्न दिखा दिया, ये तो कि ननु कह करके ना, जैसे आदिवत भावे न औ इत्य सर्वनाम स्थानत्व भी श्राय समित्य से अंगत्व भावत कथम नुम, अंग तो ये बनेगा नहीं, तो ये कहा कि औ जो है। गुरुजी ये मीमांसक जी एक लिख रहे हैं यहाँ, यद्यपि श्रायस उगित नहीं तथापि एक देश विकृत न्याय से अथवा अधिक अवयवों के साम्य के कारण श्रेयस मानकर। नागेश ने जो लिखा है ना वही उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं जी, नुम की प्राप्ति व्याख्या करने नागेश ने यही लिखा है जो आप बोल रहे हो ना। हाँ, वो व्याख्याकार ने दर्शाई बोल रहे हैं, नागेश की बात है। तो ये दिखा है औ इत्यस्य शांतात् अविहितत्वात्, औ जो है वो शांत से विहित नहीं है, औ तो अकारांत से विहित है ना, ठीक है, तो स्पष्ट दिख ही रहा है, अकारांत से विहित नहीं है, शांत से विहित है। औ इत्यस्य शांतात् अविहितत्वात् श्रायस इत्यस्य षष्ठी निर्देशादेशत्व भावात्, और षष्ठी निर्देशादेशत्व के अभाव होने से ये जो श्रायस है षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। नागेश पढ़ लो। औ इत्यस्य शांताद् अविहितत्वात् श्रायस इत्यत्र षष्ठी निर्देशादेशत्व षष्ठी निर्दिष्ट आदेशत्व भावात् न स्थानिवत्वेन तस्य अंगत्वमिति चेत न, स्थानिवत भाव से उसका अंगत्व नहीं है, शायद कहो तो ठीक नहीं। छिन्न पुष्प स्वैवद एक देश विकृत अनन्यत्वेन अंगत्व प्रतीति अव्याघातात, अंगत्व की प्रतीति अव्याघात है। एक देश विकृतम भूयो अवयव साम्यात, भूयो अवयव के साम्य से, अधिक अवयव जो है उसके साम्य से। लोक न्याय सिद्ध से अनाश्रयण बीज अभावत, लोक न्याय सिद्ध के अनाश्रयण में कोई यहाँ पर कारण नहीं है। लोक न्याय सिद्ध जो ये एक देश विकृत न्याय की बात है ना, उसके अनाश्रयण करने में कोई कारण नहीं है। और सूत्रमपि यत् वस न साध्यर्थम आवश्यकम ननु एवं पूर्व सूत्रम व्यर्थम ननु एवं अभी तत्र आदेश ग्रहण व्यर्थम एवं स्थानिवद इति उक्ता संबंधी शब्द महिमना एवं तल्लाभात। तो एक आदेशस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम पादे उद्वाहे तत्र गौ एकादेशे कृते आदिवत्वात् भैसंज्ञायां तस्यां पद भावा ऊठ च प्राप्नोति, उद्वाहे में वाह ऊठ से ऊठ प्राप्त होगा। किं पुनः कारणम न सिद्ध्यन्ति उभय निमित्तत्वात् उभय आदेशत्वात्, इनमें सब स्थलों में उभय निमित्त है और उभय आदेश है। नैष दोषा करके आगे उत्तर दे रहे हैं, यत्तावद उच्यते उभय निमित्तत्वात् इयस्य। देखिए ये जो उभय निमित्त की बात है ना, अ और औ की बात, तो इहि यस्य ग्रामे नगरे वा अनेकम कार्यम भवति, गांव या नगर में कोई अनेक कार्य होता है। शक्नोति असो तत्र अन्यतरत् व्यपदेष्टुम,
उसके अनेक काम होते हैं गांव में या नगर में रहने के, आवास के, तो वो ये भी उत्तर दे सकता है गुरु निमित्तम वसामा, अध्ययन निमित्तम वसामा, किसी एक से अपना परिचय दे सकता है। ठीक है, किसी एक बात से परिचय दे सकता है। तो यहाँ पर भी एक को निमित्त मान सकते हैं, इसको हमने निमित्त मान लिया। और दूसरी बात थी दो के स्थान में आदेश है, उसका उत्तर दे रहे हैं यद्यपि उच्यते उभयादेशत्वात् इहो द्वयो षष्ठी निर्देश प्रसंगे भवति लभते असवन्यतर तो व्यपदेशम देवदत्त से पुत्र देवदत्ता पुत्र। तो यहाँ पर इसको हमने अजादेश मान लिया। देखिए इसको निमित्त मान लिया, इसको अजादेश, यद्यपि दोनों के स्थान में है, इसको निमित्त मान लिया। तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व विधि, पूर्व में नुम आगम करने में स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर उगी तंग नहीं मिलेगा, फिर हमको बीच में आकार का व्यवधान हो जाएगा। सर्वनाम स्थान पर रहते उगी तंग नहीं मिलेगा। ये एक प्रकरण था जो पूरा कर दिया। ऐसे प्रसंगों में जहां दोनों निमित्त हों और दोनों आदेश हों, तो उस स्थल को दिखाने के लिए ये प्रसंग प्रस्तुत किया है। उभय निमित्त और उभयादेश हो तो वहां पर एक को निमित्त मान लेंगे और एक को अजादेश मान लेंगे। ठीक है, नया प्रसंग चल रहा है एक और। गुरुजी, तो इसमें ये दोष जो थे उन दोषों को कैसे हटाया? कौन से? ये जो नुम आदि प्राप्त हो रहे थे स्थानीयवत भाव से। उपसंख्यान तो इसलिए कर रहे थे ना कि नुम आदि ना हो जी। इसका उपसंख्यान करना चाहिए। एक आदेश से उपसंख्यान कर्तव्य, इसका उपसंख्यान करना चाहिए। क्या उपसंख्यान किसका करना? स्थानीयवत भाव का उपसंख्यान करना चाहिए। तो उत्तर दे दिया, हो जाएगा स्थानीयवत भाव। ये जो नैष दोष है गुरुजी बोला था, नैष दोषा में ये कहा जो ये कह रहे उभय निमित्तत्वात्, जी, तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। ये हानि नहीं है। उभय निमित्तत्वात् जो आप कारण बता रहे हो वो कारण आपका यहाँ बाधक नहीं बनेगा। आप ये कह रहे थे कि दोनों का निमित्त बनाया गया है, पर निमित्तक नहीं है ये एक आदेश, ये कह रहे थे ना कि पर निमित्तक नहीं है, उभय निमित्तक है। तो कह रहे उभय निमित्तक में एक का नाम लेने में आपत्ति नहीं है। जो दो निमित्त हों उनमें एक को निमित्त बताने में आपत्ति नहीं है। और जो दो के स्थान में आदेश है उसको एक के स्थान में बताने में आपत्ति नहीं है। तो इसमें दो थे ना, अ और औ, तो इसको निमित्त बता दिया, इसको पर निमित्तक, इसको अजादेश कह दिया। एक को तो अजादेश कह दिया, एक को निमित्त कह दिया। ऐसी व्याख्या जब करेंगे तब तो नुम आदि तो प्राप्त हो रहा है ना जी। कैसे प्राप्त होगा? बीच में व्यवधान आ जाएगा ना, स्थानीयवत होगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व विधि करेंगे तो ये स्थानीयवत हो जाएगा। तो ये सर्वनाम स्थान पर रहते उगित अंग नहीं मिला ना, ए बीच में दिखाई देगा। सारे उदाहरणों में बीच में स्थानीयवत भाव से वो व्यवधान बन जाएगा और वो कोई भी कार्य नहीं होगा। 6 उदाहरण दिए ना, श्रायसो गोमतो नुम के, चातुरो आनडुहो आम के, और ये एक पद भाव का, एक ऊठ का। नुम आम पद भाव और ऊठ 4। श्रायसो गोमतों में नुम है, मतु प्रत्यय को मान करके उगित। श्रायस में ईयसम को मानकर उगित। चातुरो अनुडुहाहु में चातुरौ अनडुहौ, यहाँ आमागम पादे उद्वाहे एकादेशे कृते नुम आमो पद भाव उठिते थे विदय प्राप्नुवन्ति। तो ये प्रकरण पूरा हुआ। ये उभयादेश का उदाहरण तो ये दिया कि देवदत्त का पुत्र भी कह सकते हैं, देवदत्ता का पुत्र भी कह सकते हैं। माता के नाम से भी बता सकते हैं, पिता के नाम से भी अपना परिचय दे सकते हैं। और ये उभय निमित्त में दो कार्यों को लेकर के कोई
कहीं नगर में या ग्राम में रहता है तो वो ये कह देगा गुरु निमित्तम वसामा अध्ययन निमित्तम वसामा, गुरु जी की सेवा करने के लिए रह रहे हैं, अध्ययन करने के लिए रह रहे हैं। एक में ही दोनों को देख रहे हैं, हैं? एक में ही दोनों को देख रहे हैं, निमित्त और आदेश को। नहीं, एक में तो नहीं देखा, देखा तो अलग अलग, पर ये कह रहे हैं कि दोनों में से एक को तो निमित्त बना लेंगे, एक को आदेश। वो थे दोनों, ये भी निमित्त है और ये भी निमित्त है। निमित्त कैसे है वो मैंने आपको बताया, ध्यान दिया हो कि यहाँ सूत्र का जो वृद्धि रेचि सूत्र का अर्थ है ना, वो ऐसा है कि अवर्ण से उत्तर एच हो और एच से पूर्व अवर्ण हो, निमित्त बना रखा है दोनों को। अवर्ण से उत्तर एच, एच से पूर्व अवर्ण, दोनों को निमित्त बना रखा है। और आदेश भी दोनों को बना रखा है। पूर्व प्रयोग स्थाने एक आदेशो भवति, आदेश में भी निमित्त बना रखा है दोनों को ना, क्या बोलते हैं, हाँ स्थानीय, दोनों स्थानीय, दोनों को स्थानीय बना रखा है, दोनों को स्थानीय बना रखा है और दोनों को निमित्त बना रखा है। तो इसलिए ये स्थानीय भाव नहीं प्राप्त हो रहा था, ये तो पूर्व पक्ष था। और उत्तर देते समय कहा कि इसको तो निमित्त बना लेंगे, इसको स्थानीय बना लेंगे, पर निमित्तक अजादेश ऐसा कह देंगे। गुरुजी, ये ग्रामीण नगर है, वो पहले ग्राम और नगर में वास करता है और उसका अनेक कार्य भी है, ऐसे समझेंगे। हाँ, यस्य ग्रामीण नगर में अनेकम कार्य भवति, उसके अनेक कार्य होते हैं। तो वो ग्राम या अनेक कार्य का मतलब अनेक कार्य को दिखाया ना इन्होंने, वास कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसका अनेक कार्य है, ऐसे जी। अनेक गांव में या नगर में जिसके अनेक कार्य होते हैं तो उनमें किसी के नाम से भी अपना वो हेतु दे सकता है कि मैं इस काम से यहाँ रह रहा हूँ। कोई बोलता है किसी से कि आप कैसे रह रहे हो, हैं? पतंजलि योग पीठ का ले लेते हैं, क्यों रह रहे हो, और स्वामी जी की सेवा के लिए। क्यों रह रहे हो, बोले पढ़ने के लिए। तो अब एक नया प्रसंग चला रहे हैं, अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन, ये थोड़ा सा है जी, अयोग व्यवच्छेदेन, कहाँ पर, 481 में प्रदीप, दूसरी पंक्ति। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तस्य उदाहरणात् भवत्येव परस्य निमित्तता अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन् य आदेशा इति विशेषणात्। ये दिया ना, उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तत्वमेव नास्ति इति उच्यते, उत्परमेव निमित्तम न इति नाद्य इत्याह। प्रदीप की पंक्तियों की संगति लगाई ना नागेश ने। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का अवधारण होने से भवत्येव पर निमित्तता, तो उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तत्वमेव नास्ति ननु इति आदि। यहाँ ननु प्रश्न, उभय निमित्तत्वे जो शब्द बोला इसके आदि में ननु पढ़ना चाहिए। ननु उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तमेव नास्ति, क्या पर निमित्त नहीं है, ये कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तमेव नास्ति, पर निमित्त ही नहीं है, ये बात कह रहे हो, या परम एव निमित्तम न, पर निमित्तत्वमेव नास्ति, पर निमित्तत्व ही नहीं है, या परम एव निमित्तम न, या केवल मात्र पर ही निमित्त नहीं है। यहाँ इन दोनों में कौन सी बात देख रहे हो? प्रदीप ने दो बातें कही, तो उनमें उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तत्वमेव नास्ति, पर निमित्तत्व ही नहीं है, ये बात देख रहे हो। तो उनमें पहली बात तो कैयट ने ये कहा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तस्य अवधारणात् भवत्येव परस्य निमित्तता नाद्य इत्याह। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का अवधारण होने से
जो उसके होने से हो, उसके होने से न हो, तो वो अन्वय व्यतिरेक होता है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तस्य अवधारणात् भवत्येव परस्य निमित्तता और न अंत्य इत्याह। दूसरी बात को भी कह रहे हैं, अयोग व्यवच्छेदेन विशेष्य संगता एव अयोग व्यवच्छेद बोधा इति नियमे न मानमिति भावः। विशेष्य संगता एव अयोग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन् या आदेश इति विशेषणात्। इस पर यह दिया है, उपसंख्यानवादिना किम उभय निमित्तकस्य परनिमित्तकत्वं नास्ति इति उच्यते, किं वा विशेषणस्य व्यवच्छेदार्थत्वात् परमेव निमित्तम इति विवक्षितम। जो विशेषण होता है वो व्यवच्छेद करने वाला होता है ना, भेदक होता है। तो परमेव निमित्तम इति विवक्षितम इति विकल्पम मनसि निधाय, इन दो विकल्पों को मन में रख करके न आद्या इत्याह, पहला विकल्प तो नहीं बनेगा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तस्य अवधारणात् भवत्येव परस्य निमित्तता, पहले विकल्प भी नहीं बनेगा। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का अवधारण होता है, तो पहला विकल्प नहीं बनेगा। और न द्वितीया, शंख पांडुर, जैसे कोई कहे इतिवत अयोग व्यवच्छेदेनापि विशेषणत्वं संभवति। अच्छा, अयोग व्यवच्छेद, इस तरह से अयोग व्यवच्छेद देख रहे हैं। शंख पांडुर, कोई ऐसे बोले, शंख जो होता है वो पांडुर, पांडुर है माने पांडु रंग का होता है, पीला पीला सा होता है, थोड़ा पांडु रंग का होता है ना शंख। शंख है पांडुरा, पूरा श्वेत नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पीला पीला श्वेत होता है पांडु रंग का। हाँ, तो शंख है पांडुरा, इसकी भांति अयोग व्यवच्छेदेनापि विशेषणत्वं संभवति। कोई उसका अयोग व्यवच्छेद दिखाया है कि यहाँ पर कोई इसका व्यवच्छेदक हेतु नहीं है। अयोग व्यवच्छेदेनापि शंख पांडुर, ये उदाहरण दिया इसने एक व्याख्याकार ने। ये अयोग व्यवच्छेद में बहुव्रीहि समास आदि कर रहे हैं गुरु जी, पहले बात में नए को जोड़ रहे हैं, या पहले नए को जोड़ करके कर रहे हैं। ये दो बातें आप लोगों को कुछ इनकी जो पृष्ठभूमि है इस पंक्तियों की, ही यस्य ग्रामे नगरे व अनेकम कार्यम संभवति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तस्य अवधारणात् भवत्येव परस्य। निमित्त के अवधारण होने से पर निमित्तता हो जाएगी। ये दो संभावनाएं रख करके इन्होंने कहा कि ये दो संभावनाएं हो सकती हैं। उपसंख्यानवादिना किम उभय निमित्तकस्य पर निमित्तकत्वं नास्ति। अच्छा, ये जो एकादेशस्य उपसंख्यानम, जो उपसंख्यानवादी है ना, उसने क्या ऐसा मान करके उपसंख्यान करने की सलाह दी है? क्या मानकर? उभय निमित्तकस्य पर निमित्तकत्वं नास्ति। ये नागेश ने भी दिया ना, उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तत्वम एव नास्ति। जहां उभय निमित्त होता है वहां पर निमित्त नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा मान करके क्या उपसंख्यानवादी ने एकादेशस्य उपसंख्यानम कहा? तो नागेश संगति लगा रहा है, तत्र न आद्या। ये जो बात होती है कि उभय निमित्त स्थल में पर निमित्तकत्व होता ही नहीं, उसको हटा रहा है कैयट के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का अवधारण हो जाता है तो पर निमित्तता बन जाएगी। देखिए एक बार फिर मैं इसका अभिप्राय समझ गया हूं। जो ये कहना चाहते हैं, ये यूं कह रहे हैं, पीछे से जोड़ना पड़ेगा। ये एकादेशस्य उपसंख्यानम जो यहाँ उपसंख्यानवादी ने कहा है ना, उसकी पृष्ठभूमि में नागेश ने बनाया क्या ये उपसंख्यानवादी परनिमित्तत्वम एव नास्ति,
जहाँ उभय निमित्त होता है वहाँ पर निमित्त तो बन ही नहीं सकता। क्या ऐसा मान करके उसने उपसंख्यान की सलाह दी है? तो इसका कैयट उत्तर दे रहा है नहीं, ये बात उसकी ठीक नहीं है। न आद्य, उभय निमित्त में भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का उदाहरण कर सकते हैं। उभय निमित्त स्थल में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निमित्त का उदाहरण कर सकते हैं। देखिए, निमित्त का उदाहरण कर लिया हमने। इसके होने से, औ के होने से वृद्धि होती है, औ के न होने से वृद्धि नहीं होती है, तो ये निमित्त बन गया। औ के होने से जरूरी है कि हम गलत वाले को देखें, हमारा जिसमें प्रयोजन है उसको देख लेंगे। ये भी बना सकते हैं, इसमें मना थोड़ी कर रहे हैं कि इस अ के होने से वृद्धि होती है, इसके अ के ना होने से वृद्धि नहीं होती, इसीलिए तो उभय निमित्त था। पर उभय निमित्त में एक को भी तो बना सकते हैं ना कि इस औ के होने से वृद्धि होगी, औ के न होने से वृद्धि नहीं होगी, तो इसको निमित्त स्थानीय रख सकते हैं। कैयट ने ये बात कही कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तत्व अवधारणात् भवत्येव परस्य निमित्तम। कोई ये कहे कि उभय निमित्त स्थल में पर निमित्त बन ही नहीं सकता, पर निमित्तत्व एव नास्ति, क्योंकि वो उभय निमित्त है इसलिए पर निमित्त ही नहीं, ऐसा कोई कहने लगे तो उसको कैयट ने हटाया है कि नहीं, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम निमित्त का अवधारण कर सकते हैं। ठीक है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा परम एव निमित्तम न, या कोई यूं कहे कि ये जो है ना पर वाला निमित्त नहीं बनेगा। जहाँ उभय निमित्त है वहाँ परम एव निमित्तम न, केवल मात्र पर ही निमित्त नहीं है, दोनों निमित्त हैं। एक बात तो ये थी कि उभय निमित्त स्थल में बन ही नहीं सकता है, पर निमित्तत्व बनेगा ही नहीं, और ये कहा उत्परमेव निमित्तम न, पर वाला ही निमित्त नहीं है, तो कहा है निमित्त। अयोग व्यवच्छेदेन, ये पंक्ति उसको हटाने के लिए कही है। अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन या आदेशा इति विशेषणात्, पर के परे रहते जो आदेश, परस्मिन या आदेशा इति विशेषणात्, इस विशेषण को देने से विशेष से संगत एव अयोग व्यवच्छेद बोध इति नियमे न मानम। अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन या आदेशा इति विशेषणात्, तो इस पर इन्होंने उद्योतन ने ये लिखा है, उपसंख्यानवादिना किम उभय निमित्तकस् परनिमित्तकत्वं नास्ति इति उच्यते किं वा विशेषणस्य व्यवच्छेदार्थत्वात्। विशेषण जो होता है व्यवच्छेदार्थक होता है, परम एव निमित्तम इति विवक्षितम, पर ही निमित्त हो तब वो बात बनेगी। विकल्पम मनसि निधाय न आद्य अन्वय व्यतिरेक न द्वितीय अयोग व्यवच्छेदेन संख पांडुरा इति वद अयोग व्यवच्छेदेनापि विशेषणत्वं संभवति। संख पांडुर, ये दूसरी वाली पंक्ति मेरे को बहुत समझ में नहीं आ रही है। संख पांडुर दिया तो है इन्होंने, संख पांडुर इति वद अयोग व्यवच्छेदेनापि विशेषणत्वं संभवति। अयोग व्यवच्छेदेन जी, ये अन्वय व्यतिरेक शब्दार्थ क्या होगा जी? अन्वय तत्सत्वे तत्सत्वम तद असत्वे तद असत्वम। नहीं, इस अन्वय और व्यतिरेक इन शब्दों का शब्दार्थ जो अन्वित होता है वो अन्वय, जो व्यतिरेक माने भेद, व्यतिरिच्यते व्यतिरिक्तो भवति भेद, व्यतिरिक्तो भवति भेद। अन्वय माने जो अन्वित रहे, अन्वित रहे, तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे उसके होने पर वो हो, तद असत्वे तद असत्वम व्यतिरेक भेद।
विशेष्य संगता एवं अयोग व्यवच्छेद बोध। विशेष्य संगत ही ये नियमे न मानम। अथ लच और आदेश स्थानीवत भवती उता होना। ये पूछ रहे हैं कि हल और अच के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है या नहीं होता। सिद्धांत तो यही है ना कि अजादेश होना चाहिए। हल अच के स्थान में जो आदेश है स्थानीवत नहीं होता, केवल अच के स्थान में आदेश होना चाहिए। सूत्र के विषय में ऐसा है। नागलोपी शास्त्रीताम 7वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र है। वहां टी लोप जो हल और अच का जो आदेश है ना, उसको अगलोप मान लिया जाता है। पर यहां पर इस सूत्र में अच के स्थान में आदेश ही मानते हैं। उरण रपरा में री के स्थान में अण, तो री के स्थान में अण। अण जो है वो केवल अण होना चाहिए। अण और अनण का समुदाय कौन नहीं का। तो ऐसे हमें ध्यान रखना होगा। कहीं कहीं उरण रपरा में अण करके अ ई उ अक्षर ही लिए जाते हैं, साथ में कुछ और होगा तो अण नहीं ग्रहण करेंगे। उरण रपरा अण और अनण जैसे अनंग आनंग आदि आदेश होते हैं, उसको अण भाग को रपर नहीं करेंगे। उरण रपरा में जैसे अनंग हुआ तो अ को रपर नहीं करेंगे, जहां साथ में कुछ और अक्षर आ गया। और वहां नागलोपी शास्त्रीदाम अगलोप जो कहा है, अगलोप कहा है ना, तो अगलोप केवल अगलोप ही हो ऐसा नहीं, साथ में कुछ और भी हो। नागलोपी शास्त्रीताम जैसे राजानम आचष्टे राजयति, तो अन भाग का जो लोप हुआ है उसको भी अगलोप मान लेते हैं। जबकि अग और अनग दो हैं वहां पर, अ और न। राजन अ का भी लोप होता है, न का भी लोप होता है। तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए ये। तो यहाँ पर भी ऐसे प्रश्न उठ रहा है कि अच के स्थान में जो आदेश है वो केवल हल अच और आदेश स्थानीय उद्भवती उता होना है। हल और अच के स्थान में कभी कभी आदेश हो जाता है, तो वो स्थानीवत होगा या नहीं होगा। जैसे कहीं विंसति शब्द के ती का लोप हुआ तो अच के स्थान में आदेश है, और तय जो है वो हल के स्थान में आदेश, लोप रूपी आदेश। अतः लचोर आदेश स्थानीवत भवती उता होना है। हल और अच का स्थान में जो आदेश होता है वो स्थानीवत होता है या नहीं। तो उत्तर देते हैं, यहां पर भी अयोग व्यवच्छेद की बात आ गई। नागेश ने लिखा है, कोई महत्वपूर्ण ही बात है अयोग व्यवच्छेद। तो अच इत्यपि परस्मिन इतिवत अयोग व्यवच्छेदकम उत अन्य योग व्यवच्छेदकम। अच्छा, और पांडुर संघ होता है विशेषण विशेष्य विशेष्य संगता। हाँ वही शायद नागेश ने लिखा है, विशेष्य संगता एवं अयोग व्यवच्छेद बोध इति नियमे न मानम। अयोग व्यवच्छेद, ये अयोग व्यवच्छेद जो है नीचे उद्योत जो है ये कह रहा है अच इत्यपि परस्मिन इतिवत अयोग व्यवच्छेदकम उत अन्य योग व्यवच्छेदकम। अन्य योग का व्यवच्छेदक है या अयोग व्यवच्छेदक है अजादेश। अत्यर राजत राजानम अतिक्रांतवान इत्यर्थे प्रातिपदिका धात्वर्थे इति नीच इष्ठद भावा टी लोपस्थिति बोध्यम पूर्वस्य विधो इति अनाश्रित्य इदम। उभयथा शास्त्रे व्यवहार दर्शनात्, जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे ना, वही उदाहरण कैयट ने पकड़े हुए हैं। उरण रपरा इत्यत्र अनण समुदायो अकंग आदेशो रपरो न भवति। नागलोपी इत्यत्र अत्यर राजत इत्यत्र हल अकोर लोपे अगलोपित्वा श्रेणाद उपदा रसत्व निषेधो भवति। अस्ति यत्र अको अदर्शनम। अस्ति यत्र अको अदर्शनम। अत्यर राजत में हल और अक का लोप
होने पर अगलोपित्व आश्रयणात् उपधारस्वत्व निषेधो भवति अस्ति अत्र अको अदर्शनम। अक मात्र का अस्ति अत्र अको अदर्शनम या अको दर्शनम? अच इति परस्मिन् इतिवत् अयोग व्यवच्छेदकम या अन्य योग व्यवच्छेदकम। यहाँ एक शब्द और डाल दिया, अन्य योग का व्यवच्छेदक है। अन्य जो योग हैं उनका व्यवच्छेदक है। अचय जो सूत्र है, अचा प्रश्न पूर्वविदों में अजादेश, अच के स्थान में आदेश, परस्मिन की भांति। परस्मिन जो है वो अयोग व्यवच्छेदक है, ऐसे बता रहे नागेश। परस्मिन इतिवद अयोग व्यवच्छेदकम उत अन्य योग व्यवच्छेदकम, या अन्य योग का व्यवच्छेदक। व्यवच्छेदक होता है भेदक, अन्य संबंधों का भेदक है ये अचय, या कोई संबंध न रहते हुए ही भेदक है। जैसे आप बोल रहे हैं ना बालक सुंदर, तो बालक को कोई विशेषण नहीं डाला, फिर भी क्या वो भेदक है। बालक सुंदर है इस वाक्य में, शंख पांडुर है इस वाक्य में, उसका कोई विशेषण नहीं, फिर भी क्या वो व्यवच्छेदक बन रहा है। कश्चात्र विशेष है, इन दोनों में भेद क्या है? हलचोर आदेश स्थानीय चेत विंशते स्त्रीलोपे एकादेश। विंशक, विंशति शब्द से हलचोर आदेश स्थानीयवती चेत विंशते स्त्रीलोपे एकादेशो वक्तव्य। विंशक विंशम शतम, दो उदाहरण दे रहे हैं। विंशति त्रिंशद्भ्याम डुन संज्ञायाम, डुन प्रत्यय हुआ। ती विंशतेर डिति, ती विंशतेर डिति, डित के पर रहते ती का लोप हो जाता है, ऊ को अक हो जाएगा और ये ती का लोप हो गया। हलच का आदेश है ना ये, यदि ये स्थानीवत हो जाए तो अतोगुणे पर रूप नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं क्या? हाँ, कह तो यही रहे, अतोगुणे पर रूप नहीं हो पाएगा। इस ती को यदि स्थानीवत कर दें तो अतोगुणे पर रूप जो होता है वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा उदाहरण है विंशम शतम, यहाँ पर शदंत विंशतेश जैसे ड प्रत्यय होता है। विंशति अधिकम, विंशति 20 ज्यादा है जिस 100 में, विंशम शतम का अर्थ होता है 120। विंशम शतम में विंशति अधिका अस्मिन शते हैं, तो यहां पर भी वही बात है, डे प्रत्यय का है बच्चा और अतोगुणे पर रूप नहीं हो पाएगा। स्थूलादि नाम यणादि लोपे अवादेश, दूसरा आगे वाला। जैसे स्थूल शब्द है जी, ईयसुन प्रत्यय, यणादि परम पूर्वस्य च गुणा, ये लय है ना यणादि पर, वो परियणादि, परियणादि जो है वो शब्द इसलिए डाला है, युवन को 2 यणादि हैं इसमें, ये पूर्व यणादि, ये परियणादि, यणादि परम लुप्यते। स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा, इस लय का लोप कर दिया और पूर्व को स्थू को गुण होकर के स्थे ईयस एचो यवा यावास, स्थू, ऊ को गुण तो ओ होगा ना, स्थो स्थवियान, और दूर को दवियान। स्थूलादि नाम यणादि लोपे अवादेशो वक्तव्य। ये बात चल रही है कि यदि हल और अच का आदेश स्थानीवत हो जाए तो इसके बहुत सारे प्रसंग दिखाएंगे।
हल और अच को आदेश स्थानीवत हो जाए, सबसे पहले दिखाया विंशतेस ती लोपे एकादेशा, एकादेश हमारे को कहना पड़ेगा। और दूसरी बात अवादेशो वक्तव्य, यहाँ अवादेश कहना पड़ेगा। कैसे? ये यदि स्थानीवत हो जाए तो फिर ये अवादेश कहना पड़ेगा, ठीक है। और अगली बात के मित्रयु प्रलयानाम गुणलोपयो तुल्य कालत्वाद गुणस्य कथम अनादिष्टादचा पूर्वत्वम इति चेत स्थानेनो अनादिष्टादचा पूर्वत्वाद तद्वारेण गुणस्यापि भविष्यति इति दोषः। तत्र स्थानिक भावे सति लय शब्देन व्यवधानात् अवादेश प्रसंग ये दिया है, कैयट ने दिया है ना, एक एक का दे रहे हैं। या तो गुणेति पर रूपम इत्यर्थ भाष्य एकादेशो वक्तव्य, और इसमें लय शब्द वाले में प्रदीप ने दिया है अंतिम पंक्ति में। तत्र स्थानीयोद भावे सति लय शब्देन व्यवधानात् अवादेश अप्रसंग। के मित्रयु इत्यादेश एत्वम, के मित्रयु प्रणाम इयादेश एत्वम न सिद्ध्यति कैकेया मैत्रेय, कैके इयादेशे के कय अचित एत्वम न सिद्ध्यति के मित्र प्रयाम यादेरिया कई के आदौ के मित्र इत्यादि ना ई आदेशे आद गुणा। अच्छा, के कय मित्रयु प्रलयानाम यादेरिया, यादी को ई होता है ना, अण प्रत्यय, देखिए यादी को ई होता है, और आदि अच को वृद्धि। कई के यसेति, चलो कई के ऐसा बनेगा ना, उत्तर पद लोपे से दोषो भवति। अच्छा, ये समझ में आया? के मित्रयु के मित्रयु प्रलयानाम ईयादेशे एत्वम न सिद्ध्यति, ईयादेश कर लेने पर एत्व नहीं हो पाएगा। कौन सा एत्व? आद्गुण। क्यों नहीं हो पाएगा? पर निमित्त को अजादेशा स्थानीवत भवति पूर्वविधौ कर्तव्ये। पर निमित्तक मान रहे हैं, यह कोई है, पर निमित्तक मान रहे हैं। वार्तिक के भाष्य च षष्ठ्यंतम सूत्रोच्चारित से प्रलयस्यापि उपलक्षणम सप्तम्यंतम तु स्वापदस्यापि तथा के शब्दात जनपद शब्दात क्षत्रिय आदि सूत्र से ऐ प्रत्यय किया। अण नहीं है, ऐ है। जनपद शब्दात क्षत्रिय आदि, प्रलय शब्दात तथा आगता इत्यत्र यादि भागस्य यादेशे तस्य स्थानिवत्वेन कैकेया प्रालय इत्यत्र गुण एकादेशो न सिद्ध्यति। स्थानिवत्व से कैकेय में कैकेय प्रालेय दोनों उदाहरण दिए ना, मैत्रेय। अच्छा, कैकेय मैत्रेय उदाहरण है। मित्रयो और अपत्यम आगे दिखा रहे हैं। गृष्ट्यादिभ्यश्च, गृष्ट्यादिभ्य से ढय करेंगे के मित्र यादि भाग से प्राप्तम यादेशम बाधित्वा दांडिनायन इति सूत्रे मैत्रेय इति निपातनेन यू शब्द से लोपे जाते तस्य स्थानीवत भावेन पर रूपेण एकारो न सिद्ध्यति नागेशोक्तो आद्गुणा इत्यपि पर रूपस्य उपलक्षणम। विदादिगणे मित्रियु शब्द पाठम आश्रित्य यू लोप निपातन प्रत्याख्यानम तस्येदम इतियणम व समासितम बोध्यम। अच्छा है, तो ठीक है। के मित्र ईयादेशे एत्वम न सिद्ध्यति अचिति एत्वम न सिद्ध्यति। अच के पर रहते जो एत्व कहा है, एत्व नहीं बनेगा, अच के पर रहते कहा है। ननुअत्र अजमात्रे गुणो विधीयते न तो अजादो, अचमात्र में गुण होता है अ और ई को अजादे तेन योत्र आश्रियते नासो आदेशा। पीछे एक न्याय चलता है ना, जो यहाँ आश्रय किया अच वो तो आदेश नहीं। यस्य आदेश समुदायो,
और जो समुदाय है नासो आश्रियते इति न्यायात् नास्ति दोष नैतदस्ति। स्थानीवत् न भवति इति अभावाति देशाश्रयण पक्षे दोषस्यादेव। अभावाति देश करते हैं ना, जैसे स्थानीय में, देखिए ये स्थानीय है, जैसे स्थानीय में स्थानीवत न भवति, स्थानीय के समान नहीं होता है। स्थानीय में अभावात देश आश्रयण पक्षे दोषस्यादेव परिहारांतर सभी धास्यमानत्वात् व एतन्नाश्रितम। पक्षांतर के आगे कहे जाने के कारण ये परिहार नहीं आश्रयण किया, तो ई आदेश करके आद्गुणा हो रहा है। यदि अच के स्थान में पर निमित्त को अजादेश, यहां अजादेश है, ई है, पर निमित्त को अजादेश हलचोर आदेश स्थानीवत, हल अच को जो आदेश है वो स्थानीवत होता है या नहीं। अच्छा, हल अच समुदाय के स्थान में आदेश को अजादेश कहेंगे या नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर य और अ, इसके समुदाय को ये हो रहा है ना, तो हल अच समुदाय को आदेश कहेंगे या नहीं कहेंगे। ऐसे ही विंशति में तय और ई के स्थान में आदेश हुआ था, स्थूल में लय के स्थान में आदेश, हल अच समुदाय के स्थान में आदेश चल रहे हैं, तो इसको स्थानीवत कहेंगे या नहीं कहेंगे। नहीं कहोगे तो ये सारे दोष आ रहे हैं। के मित्रयोर ई आदेशे त्वम, जो ई आदेश करते हैं हलच समुदाय को, यदि आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा और वो नहीं हो पाएगा, है ना। क्या नहीं हो पाएगा? आद्गुणा नहीं हो पाएगा यदि ये स्थानीवत हो जाए। तो इन्होंने ये बात कही कि वो न्याय यदि ले लेते हैं बीच में, तो हम यूं कह सकते हैं उस न्याय का यहाँ नहीं आश्रयण किया, बस ये बात भी है। कभी कभी एक एक न्याय का आश्रयण नहीं करते ना, उस न्याय का यहाँ आश्रयण नहीं किया, नहीं तो वो न्याय आश्रयण करें तो फिर उसमें कहा है ना, अजमात्र में गुण कहा है। कैट कह रहा है योत्र आश्रियते नासो आदेश, जिसका आश्रयण किया है ना अच का, वो तो आदेश नहीं, और जो आदेश है वो समुदाय के रूप में आश्रित नहीं है, इसलिए दोष नहीं आएगा, इसलिए स्थानीवत नहीं होगा। कैट ने एक पंक्ति और लिखी है, स्थानीवत न भवति अभावाति देश, जैसे स्थानीय में एक आदेश नहीं होता, जैसे स्थानीय में एक आदेश नहीं होता ना, यहाँ नहीं हो सकता, वैसे आदेश में भी नहीं होगा, ऐसा अभावाति देश पक्ष में। उत्तर पद लोपे च दोषो भवति दधि उपसिक्ता सक्तवा दधि सक्तवा अचिति अणादेश प्राप्त होती। दधि उपसिक्ता सक्तवा, उपसिक्त का लोप होने पर समानाधिकरणाधिकारिकता पूर्व तृतीया पूर्व पद उत्तर पद लोप से वार्तिक है, लोप की परनिमित्तता है। उत्तर पद का लोप यद्यपि अत्र पदांत विदो न इति सिद्ध्यति, फिर भी परिहारांतर के अभिधास्यमानत्वात्, परिहारांतर के अभिधास्यमान होने से ये नहीं कहा। तो उत्तर पद लोप क्या है? दधि उपसिक्ता सक्तवा दधि सक्तवा। उत्तर पद लोप क्या है जी? दधि उपसिक्त में उपसिक्त का लोप किया है, पूरा उपसिक्त का लोप है। ये अल हच का समुदाय यदि स्थानीवत हो जाए तो दधि सक्तवा में अचित यणादेशा प्राप्त होती। ठीक है जी। दधि उपसिक्ता में जैसे दध्य बन रहा है ना, तो ऐसे ही दधि दध्य सक्तवा ऐसा बनने लगेगा। अचित यणादेशा प्राप्त होती। अच पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, पूर्व में यणादेश करने में स्थानीवत होने लगेगा। यंग लोपे यण यंग उवंगा, दध्युपसिक्त वाला उदाहरण क्लियर हुआ। यंग लोपे, और ये अगला उदाहरण देखिए, चेच्य नेन्य चेक्षिया चेक्रिया लोलुआ पोपुआ अचीति यण यंग उवंगो न सिद्ध्यति। ऊतो अची यंगोची जो सूत्र पर वार्तिक है, ऊतो अची तेतद अनाश्रयणाद उपन्यास है। ऊतो अची इसका अनाश्रयण करके और ये
बात कही है। पांच नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, ऊतो अची, स्थानी में ऊतो अची परे यंग लुक भवती, अच के पर रहते यंग का लुक हो जाता है। देखिए, जैसे यदि हम ऊतो अची का आश्रयण कर लें तो क्या बात होगी, लो लू और आगे यह, ऊतो अची, उकार से उत्तर, ऊतो अची परे यंग लुक, इसका लुक हो गया ना, ऊतो अची परे यंग लुक भवती इत्यर्थ, लोलुवा इत्यादि, एत सिद्धांतत्वेन अनाश्रयणाद इत्यर्थ। सिद्धांत रूप से इसको शायद आश्रय नहीं किया। ऊतो अची, चेच्या, नेन्या, चेची धातु है, यहां पर यण है, एरने का पूर्वस्य से यण है, यंग, चेक्षिया, ये यंग है, चेक्रिया यंग है, उवंग, लोलुआ पोपुआ ये उवंग है। अची इति यण यंग उवंगो न सिद्ध्यन्ति। यण यंग और उवंग ये सिद्ध नहीं होते हैं। अस्तु तरी न स्थानीवत, चेचे आदि उदाहरण पकड़ में आए ना, इसको एक बार और बता दीजिए। चेचे में यंग का लुक हुआ है ना, तो यंग लोप हल अच आदेश है, हल और अच के समुदाय के स्थान में अच के पर रहते यंगोची च, यह समुदाय का लोप हो रहा है। समुदाय का लोप स्थानीवत हो जाए तो फिर यणादेश नहीं होगा ना, चेची को देखिए, और यहाँ उवंगादेश नहीं होगा। यहाँ उवंगादेश इसका स्थानीवत हो जाए तो इसको मानकर उवंग होता है, ये नहीं होगा। और चेची, चेची और ये यंग है, यदि ये स्थानीवत हो जाए तो एरने का संयोग पुरुष यणादेश नहीं होगा। और चेक्षी, चेक्षी यहाँ यदि स्थानीवत हो जाए, स्थानीवत हो जाए तो यंगादेश नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। अस्तुतरी न स्थानीवत, अच्छा तो अचय इति उपादानात् साक्षादेव यस्य अचय स्थानित्वेन उपात्ता, अच का निर्देश किया है ना, साक्षात जहाँ स्थानीय रूप से पढ़ा है उसी का स्थानीय भाव होगा, न तो हल अजादेश से, ऐसा मान लिया। अस्थानित्वे, अब ये अस्थानित्व में ये बात आ गई, क्या कह दिया, अस्थानित्वे, अस्थानित्वे यंग लोपे गुण वृद्धि प्रतिषेध, अस्थानित्वे यंग लोपे गुण वृद्धि वृद्धियो प्रतिषेध वक्तव्य। लोलुआ पोपुआ इसमें यंग को स्थानीवत नहीं मानते तो गुण वृद्धि का प्रतिषेध करना पड़ेगा यहाँ। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, न धातु लोपार धातु के इति प्रतिषेधो भविष्यति, उस सूत्र से प्रतिषेध हो जाएगा। हैं, हल और अच का समुदाय यदि स्थानीवत नहीं होता है तो एक ही दोष आया है, यंग का लोप होने पर गुण वृद्धि का प्रतिषेध करना पड़ेगा। इससे भी ये ज्ञापक निकलता है कि न धातु लोपार धातु के सूत्र को तो रखेंगे और यहाँ पर हम अच के स्थान में ही आदेश को स्थानीवत, यदि समुदाय का स्थानीवत तो हो जाता तो न धातु लोपार धातु के बनाने की जरूरत नहीं थी ना। है? समुदाय यदि स्थानीवत हो जाता तो फिर क्या जरूरत थी उस सूत्र को बनाने की। यही रख लिया, न स्थानीवत, हल अच समुदाय स्थानीवत नहीं होता, ये सिद्धांत रख लिया। जो ये प्रकरण चला था ना, इस सूत्र में बहुत सारे प्रकरण आए, इन सूत्रों पर आप एक अपना कॉपी में बना सकते हैं, क्या क्या एक एक प्रकरण जो है ना चले हैं। आखिरी प्रकरण, किम पुनर् आश्रियमाणायाम प्रकृतो स्थानीवत भवति आवश्यक अविशेषण। सामान्य रूप से पूछ रहे हैं, जहाँ स्थानीय आश्रित होता है उसी को स्थानीवत भाव होता है या जहाँ अनाश्रित रहता है वहाँ भी। आश्रित समझ गए, अनाश्रित स्थानिकम और आश्रित स्थानिक कार्यम एवं स्थानीवत भावेन प्राप्यते उत अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धते अपि।
यत्र कार्ये स्थानीय आश्रिता किम तत्रैव स्थानीयोद्भावा यत्रापि अनाश्रिता इति प्रश्न। उद्योग देखिए, आश्रित स्थानिक कार्य में आयन जैसे है, आश्रित स्थानिक कार्य में स्थानीयोद्भावेन प्राप्यते उत अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबध्यतेपि यद्यपि अयं विचारः प्राकृता एव भाव अभाव अतिदेश इति सिद्धांतस्य कृता। भाव और अभावातिदेश सिद्धांत निर्धारित किया, फिर भी अन्य वार्तिक कारकृत वार्तिक व्याख्यानम इदमिति बोध्यम। कश्चात्र विशेषा अविशेषेण स्थानिवत चेत लोप यणादेश गुरु विधि। अविशेषेण स्थानिवत मानते हैं तो लोप यणादेश में गुरु विधि नहीं सिद्ध होती। श्लेष्माग्न पित्ताग्न दाध्यस्व माधस्व हलोनंतरा संयोग इति संयोग संज्ञा संयोगे गुरु इति गुरु संज्ञा गुरोर्तो इति प्लुतो न प्राप्नोति। कार्यार्थत्वात् संयोग संज्ञा गुरु विधि इति उच्यते। संयोग संज्ञा को यहाँ पर गुरु विधि कह दिया है। संयोगे गुरु इति गुरु संज्ञा गुरु इति प्लुतो न प्राप्नोति। अविशेषेण स्थानिवत चेत लोप यणादेश गुरु विधि न सिद्ध्यति। लोप में गुरु विधि का मतलब है यहाँ पर संयोग संज्ञा को गुरु विधि कह दिया है। संयोग संज्ञा कहना था कि अविशेषेण स्थानिवत चेत लोप यणादेश संयोग संज्ञा न सिद्ध्यति, ऐसा कहना था, पर संयोग संज्ञा की बजाय गुरु विधि कह दिया है। लोप यणादेश लोप में और यणादेश स्थल में स्थानीय संयोग संज्ञायाम नाश्रियते, स्थानीय को संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं किया है। लोप यणादेशयो, लोप का उदाहरण है अ और यणादेश का उदाहरण है ई। जैसे श्लेष्माग्न में क्या हुआ है, लोप हुआ है, अ का लोप हुआ है ना, हन के अ का लोप हुआ है। और दाध्यस्व में ई को यह हुआ है, तो लोप यणादेशयो स्थानीय संयोग संज्ञायाम नाश्रियते। लोप के नीचे आप लिख सकते हो अ, यणादेश को अंडरलाइन करके लिख सकते हो ई। प्रदीप का जो लोप यणादेश है, लोप यणादेश स्थानीनो अच संयोग संज्ञायाम अनाश्रयणात्। लोप और यणादेश में स्थानीय जो अच है संयोग संज्ञा में अनाश्रयण होने से, अच संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं है ना जी। ये जैसे उदाहरण है श्लेष्मग्न, ये जो आकार स्थानीय है संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं है। दाध्यस्व, ये जो यह ई है ना, ई, ये जो स्थानीय है ना ई, संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं है, तो वही कह रहे हैं या विशेषण स्थानीयवत चेत लोप यणादेश गुरु विधि न सिद्ध्यति। लोप यणादेश का अर्थ है, एक नंबर टिप्पणी आप देखिए एक बार, 483, लोप यणादेश स्थानीनो अच संयोग संज्ञायाम अनाश्रयणात्। लोप यणादेश होने पर या लोप और यणादेश के विषय में स्थानीनो अच संयोग संज्ञायाम अनाश्रयणात्, स्थानीय अच का संयोग संज्ञा में आश्रयण न होने से तयो स्थानीयत्वेन, स्थानीय का आश्रयण न होने से यदि वो स्थानीयवत हो जाएं संयोग संज्ञा नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए कहा वार्तिक में वक्तव्य तथा च संज्ञा फल प्रतिपत्त्यर्थम तथोक्तम। संज्ञा का जो फल है, संज्ञा का फल क्या है, गुरु संज्ञा, उसके लिए वो करना पड़ेगा। हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा, संयोग गुरु इति गुरु संज्ञा और गुरु इति प्लुतो न प्राप्नोति। वो सारी श्रृंखला टूट जाएगी। एक टूटा तो उससे अगली श्रृंखला भी टूट जाएगी। श्रृंखलाएं खूब बताते हैं ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मिथ्या ज्ञान के बाद दोष, दोष के बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद जन्म, जन्म के बाद ना दुख, ऐसे वो दिखाते हैं श्रृंखला।
हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा के बाद गुरु संज्ञा, गुरु संज्ञा के बाद प्लुत। अविशेषेण स्थानिवत् चेत लोप एणादेश गुरु विधिर्न सिद्ध्यति। श्लेष्माग्ना में स्थानीय में जो कार्य नहीं वो आदेश में भी नहीं होता। स्थानीय में जो कार्य नहीं होता ना अभावाति देश, तो वो कार्य आदेश में भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है लोप एणादेश गुरु विधि न सिद्ध्यति। अभावाति देश जब मानते हैं तो लोप एणादेश स्थानीय संयोग संज्ञायाम नास्यते। स्थानीय चूंकि लोप और एणादेश में स्थानीय को संयोग संज्ञा में, यहाँ पर स्थानीय का मतलब लोप व आदेश का स्थानीय, लोप का और यणादेश का स्थानीय। संयोग संज्ञा में आश्रित नहीं है, आश्रित नहीं है तो फिर वो संयोग संज्ञा विधि नहीं सिद्ध होगी। द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे, द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेध वक्तव्य। द्विर्वचन वरे या लोप ये तीन कहने पड़ेगा। अनचीच है, यहाँ पर द्विर्वचन का अर्थ है अनचीच है, लिख सकते हो। अनचीच है और वरे और यलोप ये कहने पड़ेंगे। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व में द्विर्वचन वरे यलोप इनको करने में। वो अगले वाले सूत्र में ये करने पड़ेंगे। कब करने पड़ेंगे? क्या पक्ष चल रहा है? अविशेष में यदि होता है तो। द्विर्वचनादो भी स्थानीय आश्रियते, अनचीचे में पर्युदास आश्रयण करके तत्सदृश से हलो द्विर्वचनादो आश्रयणात्। अनची का अर्थ हली, ऐसे हो जाएगा ना। अच भिन्न अच सदृश हल हो जाएगा ना। हलो द्विर्वचनादो आश्रयणम न तो अच। वैसे ये जो है ना प्रदीप पर्युदास आश्रयण पक्ष जो है ना वैसे सिद्धांत नहीं होता है। वहां अनचीचे में प्रसज्य प्रतिषेध सिद्धांत दिया है। अनचीचे का अर्थ है अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन होता है, अच परे रहते नहीं होता। बाद में कुछ भी ना हो तब भी वो हो जाता है दुर्वचन। जैसे वाक शब्द है, अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन, परे खाली है, वाक वाक, दो क हो जाएंगे, वाक वाक। और यदि पर्युदास अभिप्रेत होता तो आचार्य अपने मेहता कंठे ने हलीति ब्रूयात है? क्षलोपे लुग्वचनम, क्षलोपे लुग वक्तव्य, अदुग्ध अदुग्धा, लुग्वा दूदी ली गुहात्मने पदे दंते। यहाँ पर वो है ना दूह धातु है और ये स है। लुग्वा दूदी ली गुहात्मने पदे दंते, तो आत्मपद में दंत्यादि परे हो कसस्याची, उसमें अनुवृत्ति आ रही है ना। क्षलोपे प्रकृतेपि लुग वक्तव्य इति वार्तिक अर्थ। क्षलोपे प्रकृतेपि क्षलोपे लुग वचनम कसस्याची, अदुग्ध अदुग्धा ये उसके रूप हैं। लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन के रूप है। अदुग्धा थास का रूप है, अदुग्ध तय का रूप है। तय आताम जय थास आताम ध्वम। यदि अनाश्रियमाण अविशेष पक्ष लेकर के चलते हैं, मानी जहां स्थानीय का आश्रय नहीं है, कसस्य लोन्ते सिति लोपे कृते तस्य स्थानीय भावात झलो जलीति लोपो न स्यात् इति लुग वचनम। यहां पर अदुग्ध की सिद्धि ये दिखा रहे हैं। कसस्याची, अच तो परे नहीं है, लुक नहीं करेंगे। उसमें जो है ना
लोभ की अनुवृत्ति है, लोभ की अनुवृत्ति है तो हमें लुक कहना पड़ेगा अलग से, पूरे का लोभ। नहीं तो जो है लोभ की अनुवृत्ति से क्या होगा, अलोन्त्य से सह का लोभ हो गया, और इसका झलोझली लोभ करेंगे यदि ये स्थानीवत ना हो तो लोभ से काम चलेगा। स्थानीवत हो जाता है तो हमको लुगवा दूध सूत्र से लुक करना पड़ता है। सामान्य रूप से बात चल रही है ये। अविशेषेण माने अनाश्रियमाणायाम अभी प्रकृतौ किम पुनर् आश्रियमाणायाम प्रकृतौ स्थानीवत भवति औषित अविशेषेण माने अनाश्रियमाणायाम अपि। और इसकी पृष्ठभूमि ये बराबर ध्यान में रखनी पड़ेगी, माने आश्रित स्थानिक कार्यम एवं स्थानीवत भावेन प्राप्यते या अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबध्यते भी। जो स्थानिक का जहां आश्रय नहीं किया है उन कार्यों को आदेश में रोका भी जा रहा है। अविशेष पक्ष में उन कार्यों को आदेश में क्या रोका भी जा रहा है, जो स्थानीय में नहीं प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या आदेश में रोका जा रहा है। जैसे यहां पर स्थानीय में जलोजली नहीं प्राप्त है ना, तो उसमें यदि हम उसको भी लेकर चलेंगे तो यहाँ कसस्याची लोभ की अनुवृत्ति होते हुए कसय का लुक कहना पड़ेगा। लोपे प्रकृति लुग वक्तव्य, ये तात्पर्य है इनका। कसय लोपे लुग वचनम, लोभ के होते हुए लुक कहना पड़ेगा। हंतेर घत्वम, हंतेश घत्वम वक्तव्यम, हंति हता घ्नन्ति, अलोपस्य स्थानीवत्वात् अनंतरो नकारो न भवति, तो घत्व नहीं पाएगा। और वचन सामर्थ्य से व्यवधान आश्रय मानने लगते हैं तो फिर वो दूसरी जगह भी जाएगा, फिर अतिव्याप्ति होने लगेगी। हनन आदि में भी, हनन में भी घनन बनने लगेगा। जैसे कोई कहे कि वचन सामर्थ्य से व्यवधान का आश्रय करके कर लेंगे तो फिर वो हनन में भी है को घय होने लगेगा। अस्तु तरहि आश्रियमाणायाम प्रकृतो, स्थानीय में किसी भी कार्य में माने किसी भी कार्य में स्थानीय का आश्रय है या नहीं है। आश्रियमाणायाम प्रकृतो, स्थानीय में किसी भी कार्य के करने में स्थानीय का आश्रय है या नहीं है। अस्तु तर्हि आश्रियमाणायाम प्रकृतो, प्रकृतो मानी स्थानीय में। मानी किसी भी कार्य स्थानीय का आश्रय होने पर ग्रहणेषु स्थानीवच्चेत् जगधादिषु आदेश प्रतिषेध। ग्रहणेषु स्थानीवच्चेत्, ग्रहणेषु का मतलब आश्रियमाणायाम, ग्रहणेषु गृह्यमाणेषु स्थानीषु, स्थानियों के ग्रहण करने पर, स्थानीय का आश्रय होने पर। बाहुल्कात कर्मणि ल्युट, ग्रहणेषु गृह्यमाणेषु अर्थ है, कर्म में लुट प्रत्यय हो रहा है। जगध्यादिषु आदेश प्रतिषेध वक्तव्य, निराद्य समाधि अधो जगधि ल्यप्ति किति है ना, तो यहाँ जगधि भाव प्राप्त होता है। यहाँ पर निराद्य में आदयते ऋणीलोभे कृते एक देश विकृत सनन्यत्वात् अधिरेवयमिति जगधि प्राप्नोति, न च जगधोर्णी आश्रिता आदि ग्रहणात् घात्यादिति वधादेश प्रसंग। जगध्यादिषु विषयेषु आदेशस्य अर्थात तद्रूपस्य। नागेश ने अर्थ दिया इसका, देखिए जगध्यादिषु आदेशस्य माने जगध्यादिषु विषयेषु, जगधादि विषय में
आदेशस्य अर्थात तद रूपस्य, उस रूप के का प्रतिषेध करना चाहिए। अदो जगधिर ल्यप्ति किति सूत्र में जगधी भाव प्राप्त होता है। कहाँ का रूप है ये? निराद्य। निराद्य जो है नी का रूप है, नी का। जैसे निर, अद और ये नीच, कत्वा और नीच जो है अतुपदाय वृद्धि आद, और नेर नीटी नीलोप, अधो जगधिर ल्यप्ति किति, तकारादि कित पर रहते। ये तो एक देश विकृत न्याय से आद अद मान ली जाएगी, इसके स्थान में जगधि प्राप्त होता है यदि ये परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत, यदि ये स्थानिवत आश्रियमाणायाम प्रकृतो, किसी भी कार्य में स्थानिक आश्रय होने पर ही यदि ये स्थानिवत होता है, तो यहाँ तो अधो जगदिल नीच का आश्रय नहीं है ना, तो ये स्थानिवत नहीं होगा। स्थानिवत नहीं होगा तो आद को जगदी आदेश होगा। ये स्थानीय का आश्रय नहीं हो रहा है। ऊपर वाले जो उदाहरण थे उनमें क्या था? हाँ, अविशेषेण अनाश्रित स्थानिक कार्य में स्थानिवत भावेन प्राप्यते, मानी जो उसमें स्थानीय आदेश कोई भी आश्रित हो स्थानीवत हो जाता है। तो ये उदाहरण सभी स्थानीवत होने वाले थे और दोष आ रहे थे। यहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं करते तो उसमें स्थानीवत होगा नहीं और दोष आ रहा है। माने ये जो उद्योत ने 482 पृष्ठ पर शुरू में ये पृष्ठभूमि बनाई ना, कि आश्रित स्थानीय कार्य में स्थानीवत भावेन प्राप्यते उत अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धतेपि इति प्रश्न। ये जो अनाश्रित स्थानीय वाले कार्य हैं ना, जिनमें स्थानिक आश्रय नहीं किया गया है, उनको रोका भी जा रहा है क्या? उनको रोका भी जा रहा है क्या? अनाश्रित स्थानिकम प्रतिबद्धतेपि, आश्रित स्थानीय कार्यम स्थानिवत भावेन प्राप्यते। ये दो विकल्प दिए कि जहाँ स्थानीय को आश्रय करके जो कार्य प्राप्त हैं उनको आदेश में भी प्राप्त करा रहे हैं, या स्थानीय के जो कार्य प्राप्त नहीं है उनको आदेश में भी रोक रहे हैं। आश्रियमाणायम प्रकृतो औषध अविशेषेण, तो पहले अविशेष पक्ष लिया था, अब आश्रियमाणायम। तो आश्रियमाणायाम जगध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो, जगध्यादिषु विशेषु आदेशस्य मानी तद रूपस्य, ये जो रूप है हमारा इसका प्रतिषेध कहना चाहिए यदि स्थानीवत तद रूपस्य यदि ये आश्रियमाण में स्थानीवत होता है तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा ना। गुरुजी ये जो कहा था कि आश्रियमाण में स्थानीवत होता है या अविशेष में, तो ये पूर्व में यद्यपि अविशेष में कहा गया था, पुनरपि वो अनाश्रियमाण में ही दोष दिखाया गया था, और अभी फिर आश्रियमाण में दोष दिखा रहे हैं। ऐसे मानना संगत हो सकता है। अविशेषेण तो कहा, कहते हुए भी केवल अनाश्रियमाण में ही दोष दिखा दिया था, तब पक्ष उठाया जा रहा है अस्तु तर्हि आश्रियमाणायाम प्रकृतो इति। किसी भी कार्य में स्थानीय का आश्रय होने पर, और ऊपर वाले उदाहरण सारे के सारे स्थानीय में जो कार्य नहीं वो आदेश में भी नहीं। जी, अविशेष कहते हुए भी वहाँ पर केवल अनाश्रियमाण से तात्पर्य है। उसको इस भाषा में बोल सकते हैं ना जी, स्थानीय में जो कार्य नहीं, हाँ जी, वो आदेश में भी नहीं। उसमें दोष दिखा दिया, अभी दोबारा आश्रियमाण में दोष दिखा रहे हैं।
आश्रियमाण आप आश्रियमाणायाम प्रकृतो इति यहाँ पर स्थानिवत भाव स्यात् ऐसे शेष रहेगा ना गुरुजी? आश्रियमाणायाम प्रकृतो इति हाँ स्थानिवत भाव स्यात् इति शेष। आश्रियमाण अस्तु तर्हि आश्रियमाणायां प्रकृतो स्थानिवत् भावो भवति। आश्रियमाण प्रकृति में आदेश स्थानिवत होता है। तद्रूपस्य अर्थात तद्रूपस्य स्थानिवत भाव भवति, अन्यत्र तो न भवति है। और यहाँ यदि स्थानिवत नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ दोष आ रहा है। यणादेशे यू लोप इत्व अनुनासिक आत्व प्रतिषेध, चार उदाहरण दे रहे हैं। यणादेश में यू लोप इत्व अनुनासिक आत्मानाम प्रतिषेध वक्तव्य। वायु अध्वर्यो लोपो व्योरवली यणादेश लोभ प्राप्नोति पहले आ चुका है। ये आश्रियमाण स्थानी में ही आदेश स्थानीवत होता है। आश्रियमाण स्थानी में ही होता है, तो यहाँ तो आश्रियमाण स्थानी नहीं है। वायु के ऊ को मानकर ये लोप नहीं होता है। ऊ लोप अकुर्वी आसाम नित्यम करोते ये चेति उकार लोभ प्राप्नोति। ये अकुर्वी शब्द लंग लकार का रूप है और अकुर्व्य आसाम ऐसा बन गया है कोई इणची। अकुर्व्य आसाम में ये यकारादि प्रत्यय परे रहते ये चैति उकार लोभ प्राप्नोति। ये चैति अकुर्व्यासाम नित्यम करोते ये चैति उकार लोभ प्राप्नोति। वाक्य संस्कार पक्ष में परस्य यणादेशे कृते तत्कार्य प्राप्ति। पर को यणादेश हो गया वाक्य संस्कार पक्ष में, ठीक है। वाक्य संस्कार पक्ष में अकुर्वी आसाम था ना, ये वाक्य संस्कार पक्ष में ये ईट है, इस ई को यह हो जाएगा और यह हो जाएगा तो इस ऊ को लोप प्राप्त होता है। स्थानीय तो आश्रियमाण है नहीं और वहीं स्थानीवत होता है, यहाँ तो होगा नहीं तो फिर ये को मानकर ये जैसे ऊ का लोप पाएगा। और इत्व अलुनी आसाम ई हल्लेगो इत्वम प्राप्नोति, इसको भी ऐसे ही देखेंगे। लू धातु ना और ये ई है और आसाम है। वाक्य संस्कार पक्ष में इको एणची ई हल्लेगो हलादि के पर रहते। प्रकृति स्थानीय का तो आश्रय है नहीं इसमें। ई हल्लेगो सूत्र में स्नाभ्यस्त रहता चाहते हैं और ई हल्लेगो होने लगेगा। हलादि परे रहते ना, ई हल्लेगो हलादि परे रहते, इस आ को स्ना के आ को ई बनने लगेगा, जबकि आजादी के परे रहते लोप चाहते हैं और ये स्थानीयवत हो। ये तो अनाश्रियमाण स्थानीय है ना, ई हल्लेगो के लिए आश्रय नहीं किया गया है, तो स्थानीयवत होगा नहीं तो फिर ये ई हल्लेगो पाएगा। अनुनासिकात्व अजज्जी आसाम, इसमें भी इसी तरह से अजज्जी आसाम ज्या धातु अजज्जी जज्जी ये जज्जी दुर्वचन आदि हो गया। ई आसाम ये ई को मान करके ना ई को पर यणादेश हो गया वाक्य विभज्यान व्याख्यान में। और अब ये ई हल्लेगो के लिए ये है अनुनासिक लोप। अच्छा यहाँ तो अनुनासिक लोप है ना, ये विभाषा अनुनासिक आत्व प्राप्त होता है। ये विभाषा से जन धातु को अजज्जी जन धातु है, न को आत्व प्राप्त होता है, जबकि ये ई के पर रहते गम अनजन खन गसाम लोपा किंगत्यनगी उपदा लोप होता है ना, उपदा लोप होता है ई को मानकर। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
इसमें लूनी ही आदि में तो किंगति की लेते हैं ना जी, तो ईट के जगह में यह आ भी जाए तो किंगति तो नहीं है। ई हल्ले घो में तो किंगति की अनुवृत्ति है ना, किंगत तो सब जगह है। ईट में ईट है ना, सार्वधातुकाभित, ये भी सार्वधातुकाभित, ये भी सार्वधातुकाभित। जनि प्रादुर्भावे छांदस लू करो या जन जन्य धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद अजज्जी, तो जन है ना, तो ये विभाषा से इस ये के पर रहते नए को आ पाएगा, स्थानीवत नहीं होगा ना, यहाँ स्थानीय की आश्रयमाणता नहीं है, तो नए को अनुनासिक लोप। रायात्व प्रतिषेधश्च, रायात्वश्च प्रतिषेध वक्तव्य, राई आसाम, राई आसाम को ऐसे कह रहे हैं रई ई आसाम, उसी तरह की बात है। इस ई को यह कर देंगे राई आसाम, रायो हलिति आत्म प्राप्त होती, हलादि के पर रहते, हलादि के पर रहते रई को आत्व पाएगा। दीर्घ यलोप प्रतिषेधा, दीर्घ यलोपस्य प्रतिषेध वक्तव्य। शौर्य नाम हिमवता श्रृंगे तद्वान शौरी हिमान सौ इन्नाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। सौरी जो है तेरे एक दिक अण हो रहा है, सूर्य अण, सूर्य अण, मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय हो गया, सूर्य सूर्य ने एक दिक, मत्वर्थ है इन्हीं प्रत्यय। तो यहां पर दीर्घ यलोप विधि प्रतिषेधा, दीर्घ यलोपस्य प्रतिषेध वक्तव्य, ये जो है इनको, इन्हीं का इन बचा, आगे सु आएगा, शौच से इसको दीर्घ हो गया, इसको कह रहे हैं यस्यति चलो, और इस ई के पर रहते इसका दीर्घ लोपस्य प्रतिषेध वक्तव्य। ये जो उपधाया सूर्य तिस्या गत्स मत्स्या नाम ये उपधाया सूत्र है ना, सूर्य तिस्या गस्त मत्स्या नाम ये उपधाया, उपधाय आकार का लोप होता है, तो ये इस उपधाय आकार का लोप पाएगा ई के परे रहते। वहां पर यदि स्त्रीलिंग का ई प्रत्यय ले लेते हैं तब तो ये दोष नहीं है, पर वो परिगणन जब नहीं करते ना कि होगा श्याम प्रतिषेध वक्तव्य, शी जो है ना ये इस ई को दीर्घ करके ई मान रहे हैं। सौर्य तृतीय लोप न प्राप्त होती, यस्यति इत्यादो होगा श्याम प्रतिषेध वक्तव्य। ननु अनंतम सौर्य इत्यादो इति इत्ते उदाहरीयताम, अतः सौर्य, सौर्य तो यलोप नहीं पाएगा क्योंकि यस्यति च में होगा श्याम प्रतिषेध वक्तव्य, शी का प्रतिषेध किया है। सूर्य तिस्या गत्स्मत्स्या नाम यह उपधाया, कह रहे हैं दीर्घ है यलोप से प्रतिषेध वक्तव्य, दीर्घ होने पर यलोप का प्रतिषेध करना चाहिए। उपदायकार सौर्य उपदायकार से लोपो, सौर्य दीर्घ है यलोप से प्रतिषेध वक्तव्य, दीर्घ तो यही है, इनको जब हम इन अनपुषा रेवणांशो दीर्घ हो गया ना, तो दीर्घ होने के बाद तद्धित के परे रहते दीर्घ क्यों कहा, सूर्य तिस्या गत्स मत्स्या नाम यलोपा, सूर्य तिस्या गत्स मत्स्या नाम, क्या जी, ई परे रहते, सौ इन्नास्त्रे दीर्घत्व कृते इति यलोप प्राप्त, सौ इन्नाश्रय दीर्घत्व करते, सु के परते इन्नाश्रय दीर्घ कर लेने पर ई को मान करके
सामान्य ई मान रहे हैं, ईति परा है ना, ईति को स्त्री प्रत्यय माने तब तो नहीं, पर ईति को सामान्य रूप से ई मान रहे हैं, ठीक है ना। तो सौ इन्नाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोपा प्राप्नोति। यदि ये स्थानीवत हो जाए तब तो बड़ा अच्छा हो, स्थानीवत नहीं होगा। अतो दीर्घो यलोप वचनम, अतो दीर्घो यलोपो वक्तव्य गार्गाभ्याम वात्साभ्याम दीर्घे कृते आपत्यस्य च तद्धिते नाति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। गार्ग्य नय, गार्ग्य और नय, नय का यस्यति से लो, और कह रहे हैं अतो दीर्घो गोष्ठ्यस्य न च संघांक लक्षणे सुय्यामण। इसको गार्गाभ्याम, भ्याम परे आएगा ना तो इसको दीर्घ हो जाएगा जी, भ्याम परे आएगा तो इसको दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ हो जाएगा तो ये इसका प्रतिषेध पाएगा अनाति। आपत्यस्य तद्धिते नाति इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। अनाति प्रसज्य प्रतिषेध से ये दिक्कत आ रही है। सुपीछे से दीर्घ होने पर ये लोप की अप्राप्ति दिखा रहे हैं, तो आगे फिर देंगे इसका समाधान। ओ